नमस्कार। आपके अपने चैनल हैप्पी केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तो चलिए हम आज आरओ का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को जल्दी से चालू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देख सकते हैं चेचिस से हमने 4 क्लैंप लगा लिया है। इसमें हमारा कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन और सेडिमेंट फिल्टर ये सब इसमें हमारा लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से पहली प्रक्रिया तो ये होती है और इसके आगे की प्रक्रिया मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और आप इस चीज़ को दिमाग में बैठाते जाए, देखते जाए और मेरे वीडियो को देख के समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा कि किस तरह से आपको इसका पूरा प्रोसेस को वन बाय वन करते जाना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर। तो इसका कार्य भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ, तो बने रहिए। लेकिन उससे पहले हमें जो इन और आउट की जो पाइपिंग की जो कनेक्शन होती है उसका होल्डर को हमें लगा लेना है। तो नीचे वाला हमारा इन है और ऊपर वाला हमारा आउट। आउट यानी कि जो वेस्टेज वाटर होती है उसको हमें ब्लू वाले पाइप के ज़रिए हमें बाहर निकाल देना है, जो कि आउट कहलाती है, वेस्टेज वाटर। और जो इन है जो कि हमारा नल के ज़रिए हमारा आरओ को जाता है और आरओ से फ़िल्टर होके नीचे वाले बॉक्स में हमारा पानी जमा होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम जो इन वाले सॉकेट है उसको लगा लेते हैं और उसके बाद हमें आउट वाले सॉकेट उसको लगा लेना है। तो चलिए इस तरह से हमें बारी बारी से दोनों सॉकेट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है ताकि ये हिले ना और अपनी जगह में बिल्कुल फिक्स रहे। तो चलिए एक हमारा हो चुका है, अब ये दूसरे की बारी है। इसमें चूड़ी बनी हुई रहती है। तो चलिए होल में इसको अंदर की तरफ प्रेस कर लेते हैं और चूड़ी में जो चूड़ी के लिए जो रिंग दी हुई है हमें उस रिंग को पीछे से लगा के टाइट कर लेना है। तो चलिए इनलेट और आउटलेट पाइप के होल्डर को लगाने के बाद ये हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर है। कोई भी फ़िल्टर में आप किधर से भी कोई पाइप को नहीं लगा सकते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं। इनपुट और आउटपुट को हमेशा देखना है और देखने के बाद ही आपको लगाना है, क्योंकि अगर आप बिना इनपुट आउटपुट देखे हुए लगाएंगे तो वो सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान दें। और बॉडी के ऊपर में एक एरो का चिन्ह दिया हुआ रहता है, जिधर एरो का टॉप पॉइंट होता है आप देख सकते हैं, जिधर आउट लिखा हुआ है टॉप पॉइंट बना हुआ है, तो उधर से समझ लीजिए कि उसके पीछे से आ रहा और आउट से होके निकल रहा। तो इस तरह से हमें इस बात का ध्यान देना है कि किस तरफ से ये आएगा और किस तरफ से निकलेगा। इस बात को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको परेशानी होगी, सही से वर्क नहीं करेगा, आप आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान दे के काम करें ताकि फिर दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो हमारा बाहर से नल से जो कनेक्शन आ रहा है जो कि होल्डर में लगा हुआ है, जो इन वाला होल्डर में देख सकते हैं, वो हमारे सेगमेंट के इन वाले में लगेगा। और येलो वाला ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर से, आप इसको प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये हमारा है पाइप कटर। तो देख सकते हैं किस तरह से शार्प पॉइंटेड रहता है। जब इसको इसके होल पे रख के काटेंगे तो बिल्कुल ये एकदम शेप में कटेगा, आड़ा तिरछा बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसलिए इस पाइप कटर की हमें आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से आप फ्रिज में पाइप कटर रखते हैं उसी तरह से ये आरओ का पाइप कटर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल शेप में कटता है, इसीलिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए इसका उपयोग आप ज़रूर करें। आप चाहे तो किसी और चीज़ से भी काट सकते हैं, लेकिन उसमें उतना फिनिशिंग नहीं आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इनलेट में ये पाइप को प्रेस कर लेते हैं। तो इसको इतना प्रेस कीजिए कि अंदर से ठक से आवाज़ आए, ताकि आपको पता चले कि ये लॉक हो चुका है। अगर आप पूरी तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो ये लॉक नहीं होगा, तो लीक करेगा। तो चलिए जो बाहर हमारा इनलेट से जो नल से आता है उस पाइप को हमने होल्डर में लगाया और होल्डर से हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर के इन वाले पॉइंट पे हमने लगा दिया। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और ये सेडिमेंट फ़िल्टर हमारा क्या करता है कि जो पानी में जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं, घुले हुए धूलकण जो होते हैं, उसको साफ़ करके और ये क्लियर करता है।
तो इसका काम यही है कि पानी में घुले हुए जो भी धुलकण होते हैं उसको साफ करता है और इसको आगे फ़िल्टर करके बढ़ाता है। तो उसके बाद हमारा ये आता है कार्बन फ़िल्टर। कार्बन फ़िल्टर का काम है कि जो पानी में दुर्गंध होते हैं, दुर्गंध को मिटाना। आप जैसे अलग अलग आरओ का पिएंगे तो अलग अलग टेस्ट आएगा आपको, तो हर जगह का पानी का टेस्ट बिल्कुल आपको अलग आएगा। तो कार्बन फ़िल्टर का काम है पानी में जो दुर्गंध होती है, महक होती है, उस दुर्गंध को ये दूर करता है। और इसमें भी इनपुट और आउटपुट होता है। तो जिधर से पानी इन होता है उधर इनपुट हो गया, जिधर से आउट होता है उधर आउटपुट हो गया। तो पहले जिधर हमने इनपुट लगाया था, इनपुट आउटपुट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रखेंगे। ये हमारा कार्बन फ़िल्टर है और इसमें भी इनपुट आउटपुट होते हैं। तो जो हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर है आउटपुट, उधर हम इसका इन रखेंगे ताकि इसको हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो देख सकते हैं सेडिमेंट फ़िल्टर का आउट में एक हम छोटा पाइप लगा रहे हैं और कार्बन का इनपुट में हम उस पाइप को जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम उसमें प्रेस करके हम लगा रहे हैं। तो आपको सेंटर ले जाके उसको प्रेस कर देना, तो ठक की आवाज़ आएगी और ये हमारा उस पर लॉक हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान दें कि हमेशा जब भी पाइप को प्रेस करें तो जब तक आवाज़ ना आए तब तक उसको प्रेस करते ही रहें। तो इस तरह से हमारा प्रेस होके ये लॉक हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला हमारा लगा सेडिमेंट फ़िल्टर, दूसरा लगा कार्बन फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर के आउट है। अभी आउट में हमें आगे की कनेक्शन करना है। तो आप समझ चुके हैं पहला जो सेडिमेंट फ़िल्टर है हमारा वो धूलकण और तेल उल को पानी से अलग करता है। ये हमारा सोलेनोइड वाल्व है। तो इसमें हमारा क्या करता है, जब वोल्टेज जाता है 24 वोल्ट डीसी से काम करता है। तो इसका कार्य है कि इसमें जब लाइन जाएगा तो पानी को गुजरने देगा, रास्ता देगा, और लाइन इसमें बंद रहेगा तो पानी को पार नहीं होने देगा। इसमें भी इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो इधर वाला सेक्शन जो है, जिधर पाइप लगा हुआ है उधर इन है और जिधर पाइप नहीं लगा हुआ है उधर आउट है। तो मैं इसे को आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इसका लिखा हुआ पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं अलग से इसको लिख दे रहा हूँ। सोलेनोइड वाल्व जो है इसका कार्य है कि पानी को अपने से गुजरने देना, और इसमें लाइन जब नहीं आएगी 24 वोल्ट डीसी तो ये बंद कर देगा, उस चीज़ को पार नहीं होने देगा। तो बस इसका यही प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को मैं आपको आगे इसको कनेक्शन को बताऊंगा किस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। तो इनपुट और आउटपुट, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने कनेक्शन कहाँ तक किया था, हमने कार्बन तक किया था। अब कार्बन के जो आउटपुट है उस पे हमें लगाना है सोलेनोइड वाल्व का इनपुट। तो देखिए इस पाइप को खोलने के लिए जो राउंड सर्कल दिए हुए रहते हैं उसको आप प्रेस कर लीजिए, ये पाइप आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पाइप निकल गया। अब हमको यहाँ पर टाइट करना है तो उसके हिसाब से हम पाइप को कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा पाइप जो है कार्बन की पाइप वो आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि सेडिमेंट फ़िल्टर जो है पानी में घुले जो धूल कण होते हैं, जो डस्ट होते हैं, ऑयल होते हैं, उसको क्लियर करता है, और कार्बन जो है वो पानी का दुर्गंध को हटाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए पहला जो बाहर से हमारा कनेक्शन आया सेडिमेंट फ़िल्टर के इनपुट में आया, और इसका जो आउटपुट है वो कार्बन फ़िल्टर के इनपुट में गया, और कार्बन फ़िल्टर का आउटपुट है वो हमारा सोलेनोइड वाल्व में के इनपुट में जाएगा, और सोलेनोइड वाल्व का जो आउटपुट है इसके आगे मैं कनेक्शन करने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो आराम से इस तरह से आप करते जाइए। देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे प्रेस किया, ये अंदर चला गया। अब जो सोलेनोइड वाल्व है इसका जो इनपुट है इसमें मैं कार्बन फ़िल्टर का आउटपुट लगाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं जो बाहर से आया कनेक्शन वो सेडिमेंट फ़िल्टर के इनपुट में, और सेडिमेंट फ़िल्टर का आउटपुट कार्बन फ़िल्टर के इनपुट में, और कार्बन फ़िल्टर का जो आउटपुट है वो हमारा सोलेनोइड वाल्व में जाएगा इनपुट में। तो इसको हमें प्रेस करके अंदर कर लेना है ताकि अच्छी तरह से लॉक हो जाए, और इसका जो आउटपुट है उसके बाद मैं इसका कनेक्शन आपको बताऊंगा। और ये जो वायर है
डीसी वायर 24 वोल्ट वाइट और रेड देख रहे हैं, इसको हमें एसएमपीएस में कनेक्शन कर देना है। तो इनपुट इधर हो गया, आउटपुट उधर हो गया, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, गलत कनेक्शन ना करें। तो ये हमारा जो है पावर बूस्टर पंप है, जो हमारा नल का जो नॉर्मल सिंटेक्स का पानी आता है उसको बूस्टिंग कर देता है। तो बहुत ज़्यादा बूस्टिंग नहीं करता है, बहुत हल्का बूस्टिंग करके ये उसको सक करके खींच के आउट कर देता है। ये 24 वोल्ट डीसी से हमारा चलता है, इसको पावर बूस्टर मोटर कहते हैं। तो ये लगभग सभी आरओ में ये आती है जो लाइन से चलते हैं। ये 24 वोल्ट डीसी पर कार्य करती है। इसके लिए एक एसएमपीएस सर्किट हमारा लगा हुआ रहता है ये आरओ के अंदर में। तो मैं इसका जो वर्णन है मैं आगे चल के इसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इसमें भी रेड और ब्लैक वायर 2 होती है, और इसमें भी इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो इधर हमारा इन हो गया, और एरो का जो मेन टॉप पॉइंट है वो इधर राइट साइड में निकला है। तो मैं चलिए इसको लिख कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं दिखेगा तो मैं इसको ऊपर से इंडिकेशन लगा के बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये जिधर मैं लिख रहा हूँ अभी वो इन साइड है, और आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हो सकता है यह ना भी दिखाई पड़े क्योंकि ब्लैक में ब्लैक लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं इधर साइड में लिख दिया हूँ इन, और ये साइड पे आप देख सकते हैं मैं इस पे लिख दे रहा हूँ आउट। तो इसको सीधा रखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड के साइड में आउट होगा और राइट साइड हैंड के साइड में इन होगा। इस तरह से भी आप जान सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लिख के समझा दिया है कि किधर इन है और किधर आउट है। तो अभी हमारा जो आगे का कनेक्शन है, चलिए इसको हम करते हैं। ये छोटा पाइप लगल है, इसको हम प्रेस करेंगे, जो अंदर में रिंग लगा हुआ है तो ये पाइप हमारा निकल आएगा। तो कैमरा मैं खुद ही स्टैंड में रखा हूँ तो थोड़ा सा लेफ़्ट राइट हो सकता है। तो मैं इसको चलिए आपको दिखाने का भरसक प्रयास करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये नज़र आए। तो ये सोलेनोइड वाल्व जो है इसका आउट है, उसको हमको लगाना है ये पावर बूस्टर मोटर के इन में। तो इस तरह से पानी को ये फिर बूस्टिंग करने लगेगा। तो उसका साइज़ आप पाइप का नाप लीजिए कि कितना आपको चाहिए। तो मैं चलिए इसका साइज़ नाप लेता हूँ, और उसके बाद एक साइज़ लिया हूँ जिसको मैं मोटर के जो इन वाले पॉइंट पे हैं उसको मैं बढ़िया से प्रेस कर दिया हूँ, और जो सोलेनोइड वाल्व है उसके आउट वाले पॉइंट पे इसको लगा देना है। तो देख सकते हैं ये कनेक्शन है हमारा किस तरह से गया है। पहले इन हुआ सेडिमेंट फिल्टर से, फिर आउट हुआ कार्बन का इन में, कार्बन का इन से सोलेनोइड वाल्व पे, और सोलेनोइड वाल्व के आउट से मोटर पंप जो है हमारा बूस्टिंग मोटर पंप उसके इन में गया। तो अब सोलेनोइड वाल्व से और ये मोटर तक का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा बचा है जो ये मोटर है हमारा बूस्टर मोटर, उसके आउट्स का कनेक्शन करने के लिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक का जो स्टेप है वो पूरा हो चुका है। 1 2 3 और 4 कंपोनेंट्स जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो लग चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया हमें करनी है। पहला तो हमारा सेडिमेंट फिल्टर में इन हुआ बाहर का जो नल वाला कनेक्शन, जो का इसके पाइप होल्डर में लगे हुए हैं, जो इन वाला है बाहर से पाइप आती है उसमें, और आउट इसका गया हमारा कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर का आउट गया हमारा सोलेनोइड वाल्व में, और सोलेनोइड वाल्व का आउटपुट गया हमारा जो बूस्टर मोटर है उसके इनपुट में, और इसका इनपुट गया हमारा जो आउटपुट है पावर पंप का बूस्टर पंप का, वो अभी हमारा पेंडिंग है, अभी वो उसे हमने कनेक्शन किया नहीं है। इसके आगे हमें अब कनेक्शन करते जाना है। तो सेडिमेंट फिल्टर का काम है कि पानी में जो भी घुले हुए डस्ट है, ऑयल है और भी पार्टिकल है जिसको ये हटाता है। और कार्बन फिल्टर का वर्क है कि पानी में जो दुर्गंध है उसको साफ करता है, क्लियर करता है। और सोलेनोइड वाल्व का कार्य है कि वो अपने मतलब पानी को पार होने के लिए रास्ता देता है। जब उसमें वोल्टेज आता है तब 24 वोल्ट डीसी, और नहीं आएगा तो पार होना बंद कर देगा, उसके बिना पार होगा नहीं। तो चलिए ये कैप्सूल है, ये टी टाइप कैप्सूल, इसको हमें लगाना है
मोटर के आउटपुट वाले सेक्शन में, क्योंकि आउटपुट से हमें 2 पाइप लेना है, इसलिए इस तरह का कैप्सूल लगा के आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मोटर का हमारा आउटपुट है उसमें हमें इस कैप्सूल को लगा लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया, तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। मैं इसको अभी इसलिए पूरा फिनिशिंग के साथ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो और मोटर को भी मैंने अभी बॉडी में फिक्स नहीं किया, क्योंकि अभी टाइट कर दूंगा तो आपको अंदर तक दिखाना मुश्किल हो। ये है मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन। इसमें एक इनपुट होती है और आउटपुट हमारा 2 होता है। तो इस तरह का 2 क्लैंप हमें लगा लेना है और इसमें मेम्ब्रेन को इंस्टॉल कर देना है। तो मेम्ब्रेन इंस्टॉल करने के लिए हम कार्बन फिल्टर के ऊपर 2 क्लैंप प्लास्टिक का लगा के और उसे हम लगा लेते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। तो ये हमारा इनपुट है और इसके सीधा में जो गया है ये हमारा प्योर वाटर जाएगा, और इसके जो आप देखेंगे राइट साइड में वो जो साइड में निकला हुआ है ये सीधा प्योर वाटर हो गया, और साइड वाला जो हमारा हो गया वो स्टेज वाटर हो गया। तो इस तरह से 2 आउटपुट हमें मिलते हैं। तो दोनों आउटपुट को हमें किस तरह से कनेक्शन करना है मैं इसको बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं इसको सही से मैंने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए ये हिल रहा। तो अभी मैं काम चलाने के लिए इसको नीचे से एक क्लैंप लगा देता हूं जो कि इसको होल्ड में करके रखेगा। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन यहाँ तक हो चुका है। अभी आगे की प्रक्रिया हमें करनी है। तो किस तरह से, तो देखें जिधर सिंगल होता है मेम्ब्रेन में उधर इन होता है, और जिधर 2 होते हैं तो उधर हमारा आउट होता है। तो 2 आउटपुट इसमें निकलते हैं, एक एकदम इन के सीधे वाले पॉइंट से दूसरे साइड एकदम सीधाई में निकलता है और एक साइड में निकलता है। तो इस तरह से हमारा जो पावर पंप है, पावर पंप से एक आउट जो है हमारा जो मेम्ब्रेन के इन वाले पॉइंट में जाएंगे। तो इस तरह से अपने ये पाइप हमारा थोड़ा छोटा हो जा रहा है, हमें दूसरा पाइप ले लेना है और इसको थोड़ा लंबा पाइप लगा के हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। तो हमें क्या करना है कि जो पावर पंप है, पावर पंप के हमारे आउटपुट से मेम्ब्रेन के इनपुट में हमें दे देना है, जल्दी से कनेक्शन को कर देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कनेक्शन करें तो इसमें जब आप प्रेस करते हैं तो टक से आवाज़ आनी चाहिए, ताकि आपका पता चले कि ये पूरी तरह से अंदर फिक्स हो गया है, ताकि लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप ये जो कटर है, कटर की सहायता से मैं एक पाइप काट ले रहा हूँ और काट के मैं इसका साइज बना के मैं अभी आपको इसमें लगा के दिखला रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कनेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं कनेक्शन। तो पाइप कटर की सहायता से इसको मैं प्रेस करके काट ले रहा हूँ। ये बिल्कुल गोलाई शेप में कटता है, और इधर देख सकते हैं आप पूरा तिरछा है और थोड़ा सा शेप ख़राब है। तो इसको भी हम कटिंग करके एक्स्ट्रा वेस्टेज पाइप को हटा लेना है। तो ये हमारा फ्रेश पाइप हमें मिल चुका है। अब हमें मेम्ब्रेन के इनपुट वाले जो इन लिखा हुआ है इनपुट पॉइंट पे देना है, और इनपुट वाला जो पॉइंट है हमारा जो पावर पंप है उसके आउटपुट में जो 2 आउटपुट निकले हुए हैं कैप्सूल के ज़रिए उस पर हमें एक में लगा देना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा जिस तरह से मैंने आपको ये बतलाया है। तो आप इस बात का ध्यान रखते जाएं कि किस तरह से कनेक्शन आप इसको करेंगे। तो चलिए इस जो प्रक्रिया है इसके आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो आप एक मेम्ब्रेन के आउटपुट में 2 कनेक्शन निकले हुए हैं, 2 आउटपुट निकले हुए हैं। तो एक आउटपुट जो हमारा इनके एकदम साइड में लगा हुआ है, इनके जो सीधाई में है वो हमारा प्योर वाटर का कनेक्शन है, और जो साइड से आउटपुट हुआ है वो हमारा वेस्टेज वाटर है। वेस्टेज मतलब ये बेकार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतने सारे फिल्टर से गुजर के आ रहा है। तो आप इसे कपड़ा धोने, बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं,
लेकिन आप पीने में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं वेस्टेज वाटर का जो आउटपुट है उसमें हमें लगाना है। तो ये हमारा देख सकते हैं आउटपुट, एक बाहर में जो आउटपुट होल्डर दो हमने लगाए थे, एक इन एक आउट, तो उस ऊपर वाले होल्डर में हमने आउटपुट दिया है, तो उसमें ब्लू पाइप हमने ले लिया है। तो उस होल्डर से हमें कनेक्ट कर लेना है। तो ये जो पाइप लगा हुआ पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्लो 450 लगाएंगे, तो जिससे हमारा पानी बहुत कम वेस्ट होगा, धीरे धीरे निकलेगा। तो अब देख सकते हैं इस तरह से इसको इन करके प्रेस कर लीजिए, और जो एरो का जो चिन्ह है इसको हमेशा बाहर की तरफ रखना है, जो कि आउट हो रहा है जिधर से, ताकि ये धीरे धीरे हमारा निकले, बहुत ज़्यादा स्पीड में ना निकले, वेस्ट बहुत कम होगा। और इसके जो इन वाले साइड है उधर हम पाइप को लगा के, और जो मेम्ब्रेन का वेस्टेज वाटर वाला जो आउटपुट है उसमें हमें लगाना है, जो कि इन वाले सीधा ही से आप आउट तरफ आएंगे। तो सीधा में जो लगा हुआ है वो प्योर वाटर का है, और जो साइड में आउट हो रहा है वो वेस्टेज वाटर का है। तो इस तरह से हमें कनेक्शन को कर लेना है। तो अभी मैं बहुत फिनिशिंग से इसको नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाने के चलते ऐसे ही मैं करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आप ये मत समझिए कि ये फिनिशिंग नहीं जाएगी। फिनिशिंग जाएगी जब हमें फाइनल टच देना होगा। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कर पाएंगे। तो देख सकते हैं ये साइड से हमारा आउट हुआ है वेस्टेज वाटर के लिए। तो इसमें हम एक पाइप इन कर लेते हैं, और इसके बाद इसका जो आउट गया है, मेम्ब्रेन का जो आउट गया है वेस्टेज वाटर का, वो फ्लो 450 का इन में जाएगा। तो फ्लो 450 में जाएगा, जो कि पानी को बहुत धीरे धीरे निकलने देगा। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, और जो एरो का सिंबल जो है वो हमारा आउट तरफ होगा, यानी कि बाहर की तरफ जो पानी निकलेगा उस पाइप में रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दें, ताकि पानी हमारा वेस्टेज पानी धीरे धीरे निकलेगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा अंदर करके निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि पाइप के अंदर चला जाएगा तो आपको ऊपर से पूरा समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है हमारा ब्लू वाला, जो आउटपुट सॉकेट हमने लगाया है बॉडी में, तो जो कि बाहर हमारा कनेक्शन जाएगा जो वेस्टेज वाटर के लिए, तो उस पे हमें फ्लो 450 का जो जिधर एरो का सिंबल है वो साइड वाले सिंबल में हमें लगा देना है, ताकि पानी को ये धीरे धीरे करके निकालेगा। तो यहाँ तक आपको कनेक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो करके इसको कार्य कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये वेस्टेज वाला जो वाटर है आउट, वो हमारा फ्लो में गया, और फ्लो से होके हमारा ये देख सकते हैं ऊपर वाले जो आउट है, जहाँ सॉकेट लगाया था हमने पाइप के लिए, पाइप सॉकेट, तो उसमें गया। तो ये हमारा प्योर वाटर का जो कनेक्शन है, अब ये कहाँ जाएगा, मैं चलिए इसको आपको इसका आगे का प्रोसेस बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन क्या करता है। तो मेम्ब्रेन करता क्या है कि जैसे हमारा सेडिमेंट फिल्टर छोटे छोटे धूल कण और तेल वगैरह को साफ़ किया, कार्बन फिल्टर दुर्गंध को साफ़ किया, और मेम्ब्रेन हमारा जो पानी में घुले हुए जो धूल होते हैं जिसको आप छान नहीं सकते, तो उसको और बैक्टीरिया को, दोनों को ये साफ़ करता है, क्लियर करता है, और जो वेस्टेज पानी है उसके ज़रिए जितने भी कचरा फंसे हुए सबको निकालता है बाहर। तो इस तरह से हमारा, आप ध्यान देंगे कभी कभी पानी आप छान रहे हैं फिर भी वो गंदा निकल रहा है, ठीक है, वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि ये मेम्ब्रेन उसको क्लियर करता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो मेम्ब्रेन का कार्य, मुख्य कार्य ये है, आप जो पानी में जो धूल कण है उसको सेडिमेंट फिल्टर हटा देता है, लेकिन घुले हुए धूल को साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो मेम्ब्रेन का कार्य है। ये है लैंप हमारा, यूवी लैंप, जिसको अल्ट्रा वायलेट लैंप भी बोलते हैं। तो ये हमारा इस तरह से इसके अंदर में जाएगा, जो अल्ट्रा वायलेट होती है
यूवी उसके अंदर जाएगा। तो ये लैंप जब जलता है तो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं जो मेम्ब्रेन के बाद भी बच जाते हैं, तो इनको मारने का कार्य करता है यूवी फिल्टर, यानी कि अल्ट्रावायलेट। तो चलिए इस तरह से ये इसको हमने इन कर दिया। ये भी ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, तो कार्य नहीं करता। ये भी, इसको भी चलाने के लिए 11 वाट का ये लैंप होता है, और इसको चलाने के लिए एक हमारा चोक अलग से लगाना पड़ता है। आजकल तो एलईडी वाला लेटेस्ट मॉडल में आ गया जो कि 24 वोल्ट से चलती है, लेकिन इसको चलाने के लिए चोक एक अलग से आता है। तो इस तरह से हमारा ये जो यूवी लैंप है हमने अंदर कर लिया अल्ट्रावायलेट जो है पूरा सेटअप इसका इसके अंदर में, और इसके अंदर से भी पानी को हम क्रॉस कराते हैं, पार कराते हैं, ताकि पानी जब इसके लाइट के संपर्क में आ जाए तो सारा बैक्टीरिया मर के ख़त्म हो जाए, और बिल्कुल भी आगे की तरफ आउटपुट पानी में हमें ना मिले, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहे। तो इस तरह से प्रोसेस से ये गुजरती है। तो देख सकते हैं इधर से भी हमारा लैंप का 2 पॉइंट निकल चुका है, और उधर से भी 2 पॉइंट निकला हुआ। तो इस तरह से इसमें हमने सॉकेट को, जो इसका सॉकेट है लाइन का कनेक्शन है, उसको हम लोग प्लग इन कर देते हैं। और इसके बाद मैं इसको आगे आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये जलता किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है। अब मैं इसको आपको जला के दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से रोशनी देता है, और किस तरह का से मतलब लाइटिंग करके ये बैक्टीरिया को मारता है। तो चलिए मैं इसको कैमरे में लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप भी देख सकें कि ये जलता कैसे है। तो देख सकते हैं आप, ये ब्लू टाइप की जो लाइट आ रही है यही अल्ट्रावायलेट किरण है, देख सकते हैं। यही बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा लाइट किस तरह से ग्लो कर रहा है, जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, जो कि मेम्ब्रेन के बाद बचे हुए बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, और बिल्कुल प्योर पानी को कर देती है, 100% प्योर। तो चलिए इसके आगे का हमें कनेक्शन देख लेना है कि हमें करना किस तरह से है। तो इस तरह से हमने अल्ट्रावायलेट जो यूवी है इसको फिट कर लिया है क्लैंप के सहारे। कार्बन फिल्टर के ऊपर हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब हमें ये TDS कंट्रोलर जो है, अब TDS कंट्रोल पर ले लेना है, और TDS कंट्रोलर में हमारा 2 साइड, एक साइड इन पाइप है, एक तरफ आउट है, इस तरह से है। तो इसको हमें लगा लेना है, और इस तरह से आप लेफ़्ट और राइट में ऑन होगा, और लेफ़्ट में पूरी तरह ऑफ हो जाएगा। तो बीच में रखेंगे तो ये कम पानी देगा, और ऑन तरफ पूरा करेंगे तो अधिक पानी देगा। इस तरह से TDS को कंट्रोल करता है। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो फिट करने में किस तरह से कनेक्शन होगा आप इमेज में देखते जाइए, और मैं वॉइस कॉल के ज़रिए आपको ये बतलाता जाऊंगा। तो जो यूवी में लगे हुए पाइप हैं, चलिए यूवी में जो पाइप लगे हुए हैं उसको हम TDS कंट्रोलर में कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो एक पाइप है जो कि आया है, जो मोटर हमारा बूस्टर मोटर है, बूस्टर मोटर में एक आउट बचा हुआ था, उस आउट को हम ये देने से पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल प्लेन कट हो और ज़्यादा लंबा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो। इस तरह से हमने बूस्टर मोटर के ऊपर एक TDS कंट्रोलर को लगा लेना है, और इस तरह से प्रेस कर देना है। तो ये हमारा प्रेस हो गया। तो एक पिन में एक तरफ से बूस्टर मोटर का जो आउटपुट है वो TDS कंट्रोलर के इनपुट में लग गया, और आउटपुट जो बचा हुआ है तो देख सकते हैं ये हमारा यूवी में कैप्सूल लगा हुआ, तो इसमें 2 पाइप निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो एक पाइप को हमें TDS कंट्रोलर में देना है, जो TDS कंट्रोलर का आउटपुट है उसमें, और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। तो इस तरह से TDS कंट्रोलर हमारा फिक्स हो गया, और 2 पाइप अभी हमारा बचे हुए हैं। तो एक पाइप जो हमारा यूवी से निकला हुआ है,
जो एक पाइप हमारा पावर बूस्टर का TDS कंट्रोलर में गया और TDS कंट्रोल का दूसरा आउट हमारा UV अल्ट्रा वायलेट वाला में गया, और अल्ट्रा वायलेट से उसी कैप्सूल से एक पाइप हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है जो कि हमारा मेम्ब्रेन में जाने वाला है, जो कि प्योर वाटर आउटपुट के लिए है, उसमें जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इनपुट हुआ सेडिमेंट फ़िल्टर से, सेडिमेंट फ़िल्टर का आउटपुट कार्बन फ़िल्टर का आउटपुट जो गया हमारा वो हमारा सोनोलेट वाल्व में गया। उसके बाद उसका जो इनपुट है आउटपुट है वो हमारा मोटर पंप में गया। मोटर पंप का आउटपुट है वो हमारा आप देख सकते हैं एक TDS कंट्रोलर में गया और एक मेम्ब्रेन का इनपुट में गया। इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और जो UV अल्ट्रा वायलेट है उसका एक कनेक्शन हमारा TDS कंट्रोल में गया और एक कनेक्शन हमारा जो प्योर वाटर आउटपुट के लिए मेम्ब्रेन दे रहा है उसमें गया, जो कि इनपुट के सीधे में लगा हुआ है, वो आउटपुट होता है। तो इस तरह से यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। और UV से एक जो कनेक्शन बाहर जा रहा है जो आगे की तरफ आप देख सकते हैं, जो एक तो कैप्सूल में T टाइप लगा हुआ है उसको छोड़ दें और आगे में एक सिंगल पाइप लगा हुआ है, तो वो हमारा आउटपुट जा रहा है, वो हमारा नीचे का बॉक्स में प्योर वाटर में जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा जो सिंगल पाइप इधर ये हो गया, ये इनपुट गया पहले हमारा सेडिमेंट फ़िल्टर में, और जो कि ये नल बाहर के नल में गया है, देख सकते हैं नीचे वाला। और ये आउटपुट गया हमारा कार्बन के जो फ़िल्टर के इनपुट में, और कार्बन का जो आउटपुट गया वो हमारा सोनोलेट वाल्व उसका जो है इनपुट में गया, और उसका आउटपुट हमारा उसका जो आउटपुट है वो पावर मोटर पंप के इनपुट में गया, और पावर मोटर इनपुट आउटपुट जो है वो हमारा एक TDS कंट्रोलर में गया और एक मेम्ब्रेन में गया। इस तरह से हमारा जो पावर मोटर है 24 वोल्ट का, इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मेम्ब्रेन का एक जो पाइप है हमारा जो फ्लो 450 के ज़रिए हमारा आउटपुट पाइप में गया है, ये ब्लू पाइप आप देख सकते हैं। अब हमारा जो एक्स्ट्रा प्योर वाटर बचा हुआ है, इसको हम लगाएंगे अल्ट्रा वायलेट UV में। UV से जो एक पॉइंट निकला हुआ है कैप्सूल के ज़रिए, आप देख सकते हैं कैप्सूल के ज़रिए एक TDS कंट्रोलर में गया है और एक मेम्ब्रेन का प्योर वाटर में चला गया, जो प्योर वाटर आउट कर रहा है उसमें। इस तरह से हमारा मेम्ब्रेन का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और UV से ये जो पाइप में पकड़ा हुआ वो निकल रहा है बाहर की ओर, आउटपुट हो रहा है। ये नीचे का बॉक्स जिसमें वाटर निकल के जमा होगा एग्जिट होके, तो उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें SMPS से 24 वोल्ट सप्लाई देना है, और ये जो हमारा चोक है 11 वाट का UV में जो ट्यूब लगा हुआ है उसको सप्लाई देने के लिए एक चोक है। अब क्या है कि चोक में हमारा चोक और जो 24 वोल्ट SMPS है उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमारा एक जो वाटर बॉक्स में एक स्विच लगा हुआ है, जो कि ऊपर नीचे होने से हमारा स्विच को ऑन ऑफ करता है। तो इस तरह से ये है। तो अगर आप इसमें UF लगाना चाहते हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट से आउटपुट निकला है बॉक्स के लिए, तो उसमें क्या करें कि आप एक UF लगा लें। इसमें बहुत तरह से कॉपर, जिंक और बहुत सा मटेरियल होते हैं जो कि पूरी तरह से पानी को शुद्ध कर देते हैं, जितने भी बचे हुए अवशेष को ये क्लियर करके पार करते हैं। तो इस तरह से अगर हम UF लगाना है तो जो अल्ट्रा वायलेट के आउटपुट है उससे हम UF के इन में देंगे, और UF का आउट वाला हमारा बॉक्स के अंदर जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ ही समझने में परेशानी हो, समस्या हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे पूछ के जानकारी ले सकते हैं। मैं इसका जानकारी और जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसमें UF हम इसमें लगा ही लेते हैं ताकि हमारा पानी को अधिक से अधिक शुद्ध कर सके। तो UF इसमें हम डाल लेते हैं, तो हमारा अल्ट्रा वायलेट का आउट जो है UF का इन में लगेगा, और UF का जो आउट है हमारा नीचे का बॉक्स जहाँ पर फिल्टर हो के हमारा वाटर जमा होता है, जिससे हम नल के ज़रिए पीने के लिए
बाहर आउटपुट में लेते हैं उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा देख सकते हैं मेन लीड वायर है। मेन लीड वायर में आप देख सकते हैं हमारा 2 कनेक्शन है, एक रेड एक ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से 2 कनेक्शन हमारा आउट में जाते हैं, देख सकते हैं, एक ब्लैक एक रेड। तो ये SMPS हमारा 220 वोल्ट इनपुट और आउटपुट है हमारा 24 वोल्ट, जो कि हमारा पावर बूस्टर पंप मोटर है जिसको सप्लाई देता है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, मतलब ये 220 लेके 24 वोल्ट निकालता है, जो कि मोटर को चलाने के लिए होता है। तो चलिए इसको हम अंदर की तरफ से बाहर निकाल लेते हैं कनेक्शन के लिए, जिसमें एक होल दिया हुआ है, उसके ज़रिए इसको बाहर कर देते हैं। तो हमारा इसको अभी हमको खींच के इसको बाहर कर लेना है, और बाहर होने के बाद में तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं ये जो इंस्टॉलेशन ये